हेलो दोस्तों, श्रीजी सिलाई सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे जिसमें कोई भी अस्तर नहीं लगेगा, बिल्कुल प्लेन रहेगी। तो इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। और अब इसका ये नाप है, सीना 41 इंच, कमर 36 इंच, लंबाई 39 इंच और हिप 41। ये 4 नाप हमको चाहिए। आप अपने सूट से भी ले सकते हो या खुद का माप लेना तो खुद का भी ले सकते हो। अब कपड़े की लेंथ मैं पूरी रखूँगी क्योंकि कपड़े की लेंथ वैसे भी बहुत कम है, तो इसकी जितनी भी लेंथ है मैं पूरी ले लूँगी। इसमें कोई भी कम ज़्यादा मुझे नहीं करना है। तो इस तरह से अब हम गले का निशान लगाएंगे, शोल्डर का लगाएंगे। पहले तो हम कपड़े में देख लेते हैं कि हमारे कपड़े में कुर्ती आएगी कि नहीं। तो पहले हम सीने का चौथा भाग ले लेते हैं जैसे हम ब्लाउज़ में लेते हैं, और 2 इंच के मार्जिन रख लेंगे। मैंने पहले भी आपको बताई हूँ कि बिल्कुल वीडियो मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ जो बिल्कुल बिगनर है, न्यू है, जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, जो मतलब सिलना चाहते हैं लेकिन उन कहाँ जाएँ, कैसे सीखें। तो उनके लिए बहुत आसान ट्रिक मैं लेके आती हूँ, और ऐसे ही मैं ब्लाउज़ भी और अब समझाती हूँ सूट भी। अब यहाँ हम गले का निशान लगाएंगे और शोल्डर का लगाएंगे। तो गला 3 इंच रखा है, 3.5 इंच शोल्डर रखा है। इस तरह से दोनों मिला के हो गए 6.5। और ये देखो 3 गला और 3.5 शोल्डर। इस प्रकार से आपको ले लेना है। गला आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन शोल्डर 3.5 रखोगे तो अच्छा होगा, जिससे हमारी कुर्ती कोई भी खिंचाव नहीं आएगा, आपको पीछे से टाइट नहीं लगेगी। 7 इंच पे हम आर्म होल का निशान लेंगे इस तरह से। और अब हम इस निशान को अच्छे से सीधा कर लेंगे जिससे हमको प्रॉपर शेप मिल सके। तो एक बार फिर चेक करेंगे कि सही नाप आया है कि नहीं। चौक इसमें कोई भी चौक यूज कर रही हूँ, कलर मतदार है क्योंकि वो प्रिंटेड है इसलिए, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस तरह से सीधा कर लेना है निशान को, और पीछे के भाग में हम 1.5 इंच की गुलाई देते हैं जैसे कि हम ब्लाउज़ में देते हैं। अगर आपको ब्लाउज़ सीखना है तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो ब्लाउज़ की भी डाली हूँ बहुत सरल भाषा में, तो आप वहाँ जाके सीख सकते हो। क्योंकि ये पहले मेरे साथ भी होता था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे सीखूँ, क्योंकि कई लोग बच्चे के साथ घर से नहीं निकल पाते, या कोई अकेले रहते हैं, या उनको कोई ऐसे उनका बजट नहीं रहता है। तो सिर्फ ये उन लोगों के लिए मैंने कोशिश करी हूँ कि ताकि उन लोग घर बैठे आसानी से सिलाई सीख सकें। और आपको जो भी समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छी लगती हो, आप कुछ भी सीखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आगे कोशिश करूँगी कि आपको मतलब जो भी मुझे आता है या जो भी सीखना चाहते हैं हर एक वीडियो लेके आऊँ। अब यहाँ से हम 14 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ये होता है हमारे शोल्डर के पास से हिप तक का निशान। तो ये जो 14-15 जिनकी हाइट ठीक रहती है, मतलब ना छोटी ना बड़ी, उनका 14, और उससे थोड़ी लॉन्ग रहती है तो 15, और उससे कम रहती है 13-12, 4 तक ऐसा निशान लगता है। तो हमने यहाँ पर 14 लिया है, 14 का आधा, बीच में कमर। अब कमर का चौथा भाग लगा कर कमर का निशान लगा लेंगे। तो हमारी कमर 36 है तो उसका चौथा भाग ले लेंगे। इसी प्रकार आपके जो भी नाप है, आप किसी भी साइज़ की कुर्ती इस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूला यही रहेगा, साइज बदल जाएगा। इस तरह से मैंने चौथा भाग ले लिया है। कमर का सीने का यहाँ चौथा हो ही गया है। फिर से एक बार बता देती हूँ, ये देखो सीने का यहाँ से चौथा भाग ले लेना है। अब हिप का भाग लेना है, हिप का चौथा भाग लेना है। और इन सबों में आधे आधे इंच की हमें लूजिंग रखनी है, क्योंकि कुर्ती एकदम फिट नहीं होती। ब्लाउज़ फिट होते हैं लेकिन कुर्ती हमेशा थोड़ी ढीली और अच्छी लगती है, एकदम शरीर पर फिट नहीं। तो इस तरह से मैंने आधे आधे इंच की लूजिंग लेके देखो निशान मिला दी हूँ तीनों निशान को, और 2 इंच का ये मार्जिन रखा है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए प्रॉपर पूरी वीडियो देखें। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखो इसमें ब्लाउज जैसी कोई झंझट नहीं, हमको इतने सारे पार्ट कट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईजी तरीके से निशान लगाना है और कटिंग करना है। और इसको सिलना भी उतना ही आसान है। अगर आपको सिलाई भी इसकी देखना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसकी सिलाई की वीडियो अलग से बनाऊँगी। मैं चाहती तो इसी के साथ सिलाई की वीडियो डाल सकती थी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप एक चीज़ को अच्छे से सीखें। आप
इस कर लें, इस पे बार बार न्यूज़पेपर पे कुछ पे भी कटिंग करके देखें। जो आपके पास बेस्ट साड़ी है, फैब्रिक है, कोई न्यू कपड़ा हमको मार्केट से नहीं लाना है, जो घर में बेस्ट पड़ा है उसी पे हमको बार बार कटिंग करके देखनी। जब आप कटिंग प्रॉपर सीख जाओगे तब आप स्टिचिंग करना, सिलाई करना, ये बहुत आसान है। और इस प्रकार से हम चारों जो दोनों भागों को अलग अलग कर देंगे, क्योंकि हमको गले का निशान लगाना। अगर गला सेम होता तो हम एक साथ काट लेते, लेकिन गले की डिज़ाइन अलग है और आगे पीछे के गले की लेंथ भी अलग है। तो जो भी आपके गले की लंबाई रहेगी आप इस प्रकार से निशान लगा के गला बना लीजिए, जैसे हम ब्लाउज़ में बनाते हैं। बहुत ईजी है, इसमें कोई झंझट नहीं है। अब देखो मेरी जो भी लंबाई थी मैंने उस पर एक निशान लगा के, और हम यहाँ से मैं बैक का गला रख रही हूँ गोल और आगे का है चौकोर। तो अब मैं इसमें एक निशान लगा लूँगी। पीछे के आर्म होल का शेप हम पहले ही ले चुके हैं 1.5 इंच पे, तो हमें पीछे कोई भी शेप नहीं लेना है हम, लेकिन आगे 1 इंच का गोलाई ज़रूर लेंगे, आधा इंच मतलब 1 इंच पे, और इससे आधा इंच कम। तो वो मैं आपको आगे का भाग काटती हूँ जब बताऊँगी। तो देखिए अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। गोलाई देने के बाद बहुत आसान है, इसमें एक प्रिंटेड कपड़ा है, मतलब इसमें कोई भी अस्तर नहीं लगेगा। और अस्तर वाली कुर्ती में सेम ऐसे ही कटिंग होती है, और जैसे हम ब्लाउज में अस्तर अटैच करते हैं वैसे इसमें अटैच करके उसको भी सिल लेंगे। तो मैं आपके लिए जल्द से वो भी वीडियो लेके आऊँगी अस्तर वाली कुर्ती की, और कोशिश करूँगी कि आप सब कुछ आसानी से सीख सकें। अब हम आगे के भाग की कटिंग करेंगे। तो 3 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया, जितनी भी मेरी लेंथ है गले की उतनी ले ली हूँ। इस प्रकार से आप कोई भी डिज़ाइन वाला गला, किसी भी प्रकार का गला आप बना सकते हो। सिर्फ इसमें ये नहीं कि सिर्फ एक गला बनेंगे, जब जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए वैसा। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप अगर शुरू से सीख रहे हो, बिगनर हो, न्यू हो, तो आप गोल गला, चौकोर गला ही बनाएं जब तक कि आपको अच्छे से फिनिशिंग या सिलाई नहीं आ जाती। फिर आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से बना सकते हो। तो आप शुरू में सिर्फ गोल गला बनाएं। और अब मैंने आगे चौकोर रखा है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। अब हमें तो इसके आर्म होल में आधा इंच का गैप देना है, जो कि इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे आर्म होल में किसी भी प्रकार का कोई झोल ना आए, शोल्डर ना गिरे और कोई भी सिलबट्टे ना आए। तो इस प्रकार से ये हो गई गले की कटिंग। अब हम दे देंगे इसका शेप। तो इस तरह से, चलो मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ, इस तरह से आपको समझ नहीं आएगा। तो हम ऊपर से प्रॉपर आधा इंच डाउन करके लेते हैं, मैंने पहले भी ब्लाउज़ में बताई हूँ। इस प्रकार से जो भी हमारा निशान है उससे आधा इंच इधर से एक निशान लगाएंगे सीधा, जिससे कि जो कपड़ा रहता है ना, क्योंकि आगे इतने ज़्यादा चौड़ाई की ज़रूरत नहीं रहती है। पीछे हमारा मतलब जो पीछे का हिस्सा रहता है वो चौड़ा रहता है, लेकिन आगे ऐसा नहीं है, इसलिए हमको इसमें थोड़ा इस तरह से गुलाई देनी होती है। तो हमारा हो गया पूरा प्रॉपर से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।